गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ राज बर्नवाल। ठीक है, आइए पार्ट 2 करते हैं बॉटनी स्ट्रीम का। जो मैंने पार्ट 1 में बता रखा था, बेसिक मैंने सारा क्लियर कर रखा था। ठीक है, आज मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ जो ये सारे एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है ये। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ क्वेश्चन की और बात करूँगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने करा रखा था, आज 5 के बाद 6ठा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले एक बार। आइए क्वेश्चन पढ़ते, देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल और नदी में धारा की चाल का अनुपात 11:3 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात क्या है? क्या बोला? एक नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल और नदी में धारा की चाल का अनुपात 11:3 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल का अनुपात आपको चाहिए, ये चाहिए। चलिए, अब मैं कहूँ स्टिल वाटर मैंने पढ़ा रखा था, स्थिर जल में, जो कि कितना है 11। ठीक है, नदी में धारा की चाल यानी कि आप कह सकते हो वेलोसिटी, करेंट या स्ट्रीम, जो कि 3 दिया है। क्लियर है? ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, नदी में धारा की चाल का अनुपात दिया है, तो धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम होगा। ध्यान सुनिएगा, जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो स्टिल वाटर में करंट जुड़ जाता है। ध्यान रहे इस चीज़ का, स्टिल वाटर में करंट जुड़ जाता है। तो 11 में 3 जोड़ दिए तो कितना होगा 14। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव के चाल का अनुपात क्या है? धारा के विपरीत जाएंगे तो अप स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं धारा के विरुद्ध। ठीक है, धारा के विरुद्ध। तो अगर मैं कहूँ स्टिल वाटर में आप जो करंट है उसको अगर माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा अप स्ट्रीम। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, कि आपसे अनुपात ही पूछा है 7:4, ये है ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, फर्स्ट पार्ट को फिर से एक बार देखिएगा जरूर, तब ये क्लियर होगा। मैंने पूरा बेसिक बता रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव ए की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। नाव बी में शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:4 है। तो नाव ए और बी के शांत जल का अनुपात क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को, आइए सॉल्व करते। देखिए क्या कहा, नाव ए में शांत जल की चाल, लिख दे स्टिल वाटर ए में, क्या कहा, नाव ए की शांत जल में चाल और नदी में धारा की चाल का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पर समझिएगा स्टिल वाटर की बात कर रहा हूँ, तो स्टिल वाटर में अगर देखूँ तो इसका रेशियो दिया है 5:3। 3 क्या है? ये स्टिल वाटर है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और ये आपका करंट है। ठीक है, नाव बी की बात कर रहा है यानी स्टिल वाटर बी। यहां पर क्या बोल रहा है, शांत जल में, शांत जल में चाल, पहले शांत जल में चाल और धारा की चाल का अनुपात कितना है 7:4 है। तो अगर मैं कहूं ये धारा का चाल कितना है 4 और शांत जल में क्या चाल क्या है 7। ठीक है, तो नाव ए और बी के शांत जल का अनुपात क्या है? शांत जल का अनुपात पूछा है, ध्यान सुनिएगा। शांत जल ये है और शांत जल ये है। ठीक है, ये तो वेलोसिटी है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का रहे क्वेश्चन, ठीक है, स्टिल वाटर पूछा और यहाँ करंट दे दिया, यहाँ पर करंट दे दिया, यहाँ स्टिल वाटर है। ठीक है, तो कुछ नहीं किया जाता इस कंडीशन में। जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है उसको यहाँ ऑटोमेटिक बैठा दीजिए। ठीक है, जो यहाँ दिख रहा है उसको ऑटोमेटिक यहाँ बैठा दीजिए, और कुछ नहीं करना है। अब इसका रेशियो देखे तो 20, यहाँ देखे तो 12, यहाँ देखे तो 21। आपसे मांगा क्या है, नाव ए और बी के शांत जल का अनुपात, यानी 20:21।
20:21 कहाँ है? देखिए क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन को बस ऐसे ही बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, एक नाव शांत जल में चाल यानी स्टिल वाटर 5 दिया है प्रति घंटा और धारा की चाल यानी वेलोसिटी दिया 1 किलोमीटर पर घंटा। यदि वो एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय लेता है तो वो दूरी कितनी है? ट्राई कीजिए इसे। आइए सॉल्व करते। देखिए, एक नाव शांत जल में देखिए, एक नाव शांत जल में चाल क्या है यानी स्टिल वाटर दिया है 5 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। धारा की चाल यानी वेलोसिटी, धारा की चाल वेलोसिटी, स्ट्रीम या करंट, जो कि उसने दिया है 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर पर घंटा दिया है। अगर हम स्टिल वाटर से एक कम कर देंगे तो क्या आ जाएंगे? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर घंटा। और स्टिल वाटर में अगर हम एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा डाउन स्ट्रीम, जो कि क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर घंटा। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के अनुकूल, ठीक है, नाव की चाल धारा के अनुकूल, और ये स्थिर जल में नाव की चाल, और ये धारा के विरुद्ध, ठीक है, ध्यान इस चीज का। और वेलोसिटी स्ट्रीम करंट मैंने बता रखा है, ठीक है, धारा की चाल। अब ध्यान समझिएगा, ये कंडीशंस है। अब पूछा क्या है? यदि वो एक निश्चित दूरी जाकर आपस आने में 75 मिनट समय लेता, तो पहले हम रेशियो निकाल देते हैं ना इस दोनों का। तो अगर मैं रेशियो देखूँ तो ये कितना है? अप स्ट्रीम और डाउन, जाएंगे अप स्ट्रीम में तो आएंगे डाउन स्ट्रीम में, या तो जाएंगे डाउन स्ट्रीम में तो आएंगे अप स्ट्रीम में। जाना तो एक बार आना भी है, एक बार जाना डाउन स्ट्रीम में, एक बार आना अप स्ट्रीम में, और जाने आने में मुझे कितना मिनट लग रहा है? 75 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर मैं निकाल दूँ तो 3:2 है। 3:2 क्या है? 3:2 है क्या? उसका स्पीड का रेशियो है, तो ये हो गया स्पीड का रेशियो, ठीक है। अब ध्यान इस बात पर रखना है कि स्पीड का जस्ट इनवर्स जो होता है वो टाइम होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ टाइम, तो टाइम कितना हो गया? 2:3, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, टाइम तो मुझे 75 मिनट दिया है, ठीक है, 75 मिनट दिया है। टाइम हमको दिया है 75 मिनट, ठीक है। लेकिन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया कितना आ गया मुझे? 15 मिनट। क्लियर है? अगर 15 मिनट आ गए तो 15 दूनी 30 मिनट इसको लगेगा जाने में, और आने में इसको 15 दिया 45 मिनट लगेगा, ठीक है। ये तो सर मिनट हुआ, लेकिन आपसे पूछा क्या है? समय तो आपने बता दिया, ठीक है, समय तो आपने बता दिया, लेकिन आपको डिस्टेंस भी तो चाहिए, कि डिस्टेंस चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? आप 75 मिनट लगाए तो पहले डाउन स्ट्रीम को देखते हैं। डाउन स्ट्रीम में जाना कितना था? 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर जाना है। और मुझे पता है कितना मिनट लगने वाला है? 75 से जा रहे हो या 30 से जा रहे हो? 30 से 30, और टोटल कितना लगता है? 60 मिनट। 1 से कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी 3 किलोमीटर। या तो फिर आप डाउन स्ट्रीम होकर जाओ या तो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाओगे तो क्या लगेगा? अप स्ट्रीम जा कितना रहे थे? 4 इंटू इसको समय कितना लगा था? 45/60। 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 4 बार कैंसिल, 3 किलोमीटर। ये मैंने ऐसे बनाया, इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं फॉर्मूला से भी बनाऊंगा, पहले देख लीजिए एक बार। आइए इसको नेक्स्ट मेथड से भी बनाते हैं, फॉर्मूला से बनाते हैं।
ये थोड़ा लेंदी लगा होगा लेकिन अगर बना लेंगे, आप समझ जाएंगे तो आप इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी मैं इसको फॉर्मूला के थ्रू भी बना देता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस से ये इजी लगेगा, इतना लेंदी नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला भी बता देते हैं। ध्यान सुनिए, एक नाव शांत जल में 5 किलोमीटर जाता है और धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वो एक निश्चित दूरी गया और वापस आने में 75 मिनट लग गया, ठीक है। तो वो पूछा क्या निश्चित दूरी क्या है। जब आपसे डिस्टेंस पूछे, फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, टोटल टाइम इनटू स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी, स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी डेट मीन्स करेंट और स्ट्रीम, ठीक है, बाय में 2 इंटू स्टिल वाटर। ये है फॉर्मूला, डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ठीक है। अब मुझे टोटल टाइम कितना लगा था 75, बाय में 60 करेंगे क्योंकि मिनट में, इंटू स्टिल वाटर कितना है 5, स्टिल वाटर कितना है 5 प्लस वेलोसिटी है 1, तो कर दूं 6 डायरेक्ट, 5 और वेलोसिटी 1, 6 कर दे रहा हूं, इंटू 5 माइनस 1 4 कर दे रहा हूं, बाय 2 इंटू स्टिल वाटर, 2 इंटू स्टिल वाटर कितना 5, 10। क्लियर है। अब देखिए एक स्टेप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज काट दीजिए इसको। ये हो गया 15 से 5 से काटा, 15 से काटा 5 बार, 15 से काटा 4 बार, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 2 से कैंसिल किया 3 बार में, 5 से 5 कैंसिल किया, 3 किलोमीटर, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। ये फॉर्मूला का यूज़ कर ले। जब डिस्टेंस आपको पर्टिकुलर चाहिए तो क्या यूज़ करेंगे, टोटल टाइम इंटू SW यानी स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी, SW यानी स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी बाय 2 इंटू स्टिल वाटर, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। फिर आपको लेंदी नहीं करना पड़ेगा कि आपको स्टिल वाटर जा करके फिर डाउन स्ट्रीम बनाओ, अप स्ट्रीम बनाओ, फिर उसका स्पीड का, फिर उसका इन्वर्स करो टाइम का, फिर उसका टाइम निकालो, फिर करो, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, एक नाव की शांत जल में चाल जो है 10 किलोमीटर पर घंटा है तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि वह निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 5 घंटे का समय ले तो निश्चित दूरी क्या है। आइए बनाते हैं। डिस्टेंस चाहिए ना, देखिए तुमको डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम इंटू स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी, स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी बाय 2 इंटू स्टिल वाटर, ठीक है। पाँच घंटे का समय लेता है ना। आइए टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, बोला है 1 से 10 घंटे टोटल टाइम पूछा है, तो एक निश्चित दूरी क्या है, ठीक है। टोटल टाइम आपको निकालना है, इसमें ध्यान समझिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। अब जब घंटा में है तो उसको मिनट में चेंज मत कीजिए, इस बात का ध्यान रहे कि जब घंटा में दिया है तो उसको चेंज ना करें, ठीक है। और SW कितना दिया है 10 ये दिया है, और धारा की चाल 2 है तो 10 2 12, 10 में से 2 चला गया तो 8। क्लियर है। अब 2 इंटू इसको समय कितना लग रहा है वो देखिए, तो बात में ध्यान देखिएगा। तो स्टिल वाटर कितना दिख रहा है 10, स्टिल वाटर कितना है 10, तो 2 इंटू 10 यानी कर दूँ, एक स्टेप लिख ही देता हूँ, 2 इंटू 10। अब कैंसिल आउट करना है तो कर दीजिए, 20 कर दूँ इसको, 2 10 जा 20 यानी 5 बार में, 3 बार में, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 24 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है।
उतारिए, इसको देखिए पहले। डिस्टेंस इक्वल टू, आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल टाइम इनटू एस डब्ल्यू यानी स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी, एस डब्ल्यू माइनस वेलोसिटी बाय 2 इंटू स्टिल वाटर, तो आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कहाँ है? 24 किलोमीटर पर घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, नदी में धारा की वेग मतलब वेलोसिटी ही है, ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटा है, और एक नाव धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम जो है 35 किलोमीटर दूरी जाकर 12 घंटे लेती है, तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी? इस प्रकार का क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। जब इस तरह कंडीशन रहे तो स्टिल वाटर नहीं दिया है, इसमें बनाना तो आपको दूरी ही चाहिए, ठीक है, वापस आने 12 घंटे लिए, तो नाव में शांत जल की चाल यानी स्टिल वाटर चाहिए, स्टिल वाटर चाहिए। जब स्टिल वाटर चाहिए तो क्या करेंगे? इसके लिए हम ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसमें तो जानना होगा कौन कौन क्या क्या दे रखा है। डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना? 35 किलोमीटर, लिख लीजिए इसको, डिस्टेंस दे रखा है 35 किलोमीटर। धारा के विपरीत, ठीक है, विपरीत दूरी कर जाकर वापस आने में, ठीक है। और वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी करेंट स्ट्रीम 1 किलोमीटर दे रखा है। समय दे दिया है, टाइम दे दिया है 12 घंटा, टाइम दे दिया है 12 घंटा। अब क्या करें? देखिए, जब आपको इस प्रकार क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे? आपको तो स्टिल वाटर चाहिए, आपको एक बार जाना है डाउन स्ट्रीम में, एक बार आना है अप स्ट्रीम, और आपको समय कितना लग रहा है? 12 घंटा का समय लग रहा है। तो ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डाउन स्ट्रीम बाय, डाउन स्ट्रीम अगर हम जा रहे हैं तो स्टिल वाटर प्लस उसमें क्या होगा? वेलोसिटी होगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी होता है, यानी करंट होता है। और यहाँ पर अगर देखो तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्टिल वाटर माइनस वेलोसिटी होता है, जो कि दे रखा है 12 किलोमीटर दे रखा है, प्रति घंटा से रफ्तार से जा रही है, यही है कंडीशन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको स्टिल वाटर इसमें पता ही नहीं है, मेरे को स्टिल वाटर यहाँ पर पता ही नहीं है, तो क्या करें? तो देखिए, आप यहाँ पर डाउन स्ट्रीम तो आप कुछ लिख दोगे तो लिख दोगे, डाउन स्ट्रीम आपको पता है कि 35 किलोमीटर ही जाना है और 35 किलोमीटर ही आना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है कि अप स्ट्रीम भी आप 35 किलोमीटर ट्रेवल करोगे, डाउन स्ट्रीम भी 35 किलोमीटर ट्रेवल करोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप 35 तो लिख ही दो, पहले 35 आपको जाना है। लेकिन सर आपको स्टिल वाटर नहीं पता, स्टिल वाटर नहीं पता, तो आप स्टिल वाटर को कुछ मान लो, मैं कहता हूँ x मान लीजिए, वेलोसिटी तो पता है 1 है, प्लस अप स्ट्रीम तो 35 है, और स्टिल वाटर की बात करूँ तो कुछ नहीं पता, तो x मान लिया, और 1 वेलोसिटी 1 है, जो कि कितना है? 12 घंटा। अब इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन का सहारा लेंगे, हेल्प करेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे, नहीं तो फिर आपको इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा, अदरवाइज इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे? ऑप्शन से लेंगे। अगर हम यहाँ सुनिएगा, यहाँ अगर हम 5 रख दें, ध्यान से 5 रख दे ऑप्शन में, अगर हम 5 रख दें तो 5 + 1 6, 635 को डिवाइड नहीं करता, हमको तो इंटीजर चाहिए, यानी ये ऑप्शन गलत है। अगर हम 6 रखें तो 6 और 1 7, 7 से अगर 35 को डिवाइड कर दे तो 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, हो सकता है इंटीजर है। फिर अगर 6 में से 1 रख दे, घटा दे तो 5, 5 को 35 से भागा दे तो 7, 5 और 7 12, बिल्कुल ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? अगर हम यहाँ पर रख देंगे इसका 6, अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ, 35 ये हो गया, 6 रख दिया मैंने, प्लस 1, यहाँ पर अगर मैं देखा 35 6 - 1 12 आ रहा है, देखिए चेक करते हैं। अगर मैं देखूँ 7, 35 को 7 से डिवाइड दिया तो 5, प्लस 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7, क्या सेटिस्फाई किया? बिल्कुल सेटिस्फाई किया। तो शांत जल की चाल क्या होगी? 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। देखिए, ये सेशन अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है टाइगर जीएस धनबाद, टाइगर जीएस धनबाद। इसके बाद मैं पार्ट 3 बनाऊंगा बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू।